हेलो स्टूडेंट, आई एम एजाज। रेस टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लास 8 का गणित का अध्याय 4 कराया जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और सारा सवाल अच्छे से समझे। तो शुरू करते हैं अध्याय 4। ठीक है, अध्याय 4 क्या है? जो है घातांक और घात। यहाँ पर जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है आज जो है घातांक और घात कराया जाएगा। किसको कहते हैं, क्या होता है? तो सबसे पहला यहाँ पर नया जो टॉपिक आने वाला है वो है घातांक। घातांक कहते किसको है? तो किसी संख्या को स्वयं से कितनी बार गुना किया जाए वह घातांक होता है। मतलब यहाँ पर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि कोई भी संख्या को कितनी बार उसी संख्या से गुना करेंगे वो क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है। और यह आधार के बाद लिखा जाता है। तो सबसे पहले एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 2 का जो है पावर 3 है। पावर, घातांक को पावर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 का पावर 3 है तो ऊपर जो रहता है पावर उसी को बोलते हैं घातांक। उसको क्या बोलते हैं? घातांक। और नीचे जो संख्या रहता है जिसमें पावर ऊपर रहता है तो जो नीचे जो संख्या रहता है उसी को बोला जाता है आधार। तो क्या होता है? आधार। तो 2 का पावर कितना है? 3 है। तो मतलब इसको कितना बार लिखेंगे? 3 बार। 2 गुना 2 गुना 2 कर देंगे और यहाँ पर 2 दूना 4 होगा और 4 दूना 8 हो जाएगा। तो घातांक किसको बोलते हैं? जो ऊपर पावर में होता है उसको घातांक बोलते हैं और नीचे जो 2 रहता है या कुछ भी और भी अंक हो सकता है वो क्या होता है? आधार होता है। इसी को एक और तरीका से लिखा जाता है। दूसरा वर्ड जो है वो है क्या है? घात। तो यहाँ पर ये जो पूरा जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की घात, 2 की घात कितना है? 3 है। ये जो है दूसरा तरीका से भी लिखा जा सकता है। जैसे इसमें डायरेक्ट अगर हम बोल सकते हैं कि जो 3 है वो घातांक है, 2 है वो आधार है। अगर घात में इसको अगर डिफाइन करें तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 की घात, 2 की घात कितना? 3 है। 2 की घात 3 है। तो अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ पर जो है घातांक और घात, ये फॉर्मूला से पूरा चैप्टर जो है भरा पड़ा है। फॉर्मूला से ही सारा क्वेश्चन जो है बन जाता है। जैसे नंबर 1 फॉर्मूला अगर हम बात करें, नंबर 1 फॉर्मूला, अगर a का पावर m है और फिर गुना a का पावर n है, इसको क्या लिखा जाता है? a का पावर n प्लस n। यहाँ पर जो है गुना है तो ये क्या होता है? प्लस आता है, जोड़ आता है। एग्जाम्पल से अगर हम समझे इसको, अगर कोई एग्जाम्पल से अगर हम बोल सकते हैं 2 का पावर अगर 2 है गुना फिर 2 का पावर अगर 3 है, यहाँ पर जो सेम है ए दोनों में सेम यहाँ पर है, दोनों में ए सेम है तो हम भी ऐसा एग्जांपल लेंगे कि दोनों में जो है आधार सेम होगा। जिसको यहाँ पर ये आधार है, ये दोनों आधार है तो हम भी आधार क्या करेंगे? सेम लेंगे। ऊपर पावर जो है वो अलग अलग है। यहाँ पर एम है तो उसका जगह 2 मान लिए, यहाँ पर एन है उसका जगह में 3 मान लिए। तो ये फॉर्मूला क्या है? आधार जो है वही रहेगा। तो आधार कितना है? 2, तो 2 ही रहेगा। लेकिन वहां का दोनों का पावर क्या होता है? वो जुट जाता है। 2 प्लस 3 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 5। ये फॉर्मूला जो है इस तरह से डिफाइन किया गया है कि कोई भी जब दो संख्या को जब गुना करेंगे और दोनों पावर वाला संख्या रहेगा और दोनों का आधार अगर सेम है, जैसे यहाँ पर a सेम है दोनों में, अगर इस तरह से सेम अगर आता है तो दोनों में पावर क्या होता है? जुट जाता है। ठीक है, अगला फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला नंबर 2। अब यहाँ पर पहला में गुना था, यहाँ पर क्या है? भाग है। तो इसमें क्या है? बीच में माइनस चक गया। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर सेम एग्जांपल लेते हैं, अगर 2 का पावर अगर 4 रहे और यहाँ पर भाग रहे, फिर 2 का पावर अगर 3 अगर रहे तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अगर दोनों का आधार अगर सेम है और बीच में अगर भाग है तो दोनों का घातांक मतलब जो पावर होता है वो क्या होता है? घट जाता है। तो दोनों में क्या है? 2 2 आधार है तो आधार की जगह में 2 हो जाएगा। यहाँ पर 4 पावर है तो 4 में 3 क्या होगा? घट जाएगा और कितना बच के आएगा? 2 का पावर 1। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो है कंफ्यूजन का जो है यहाँ पर जो क्लियर करते जाना है। यहाँ पर गुना है, गुना में क्या होता है? जुटता है, और अगर भाग है बीच में तो क्या होता है? घटता है। तीसरा फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला नंबर
थर्ड। यहाँ पर है अगर a का पावर m उसके बाद बट्टा है a का पावर n, अगर यहाँ पर बट्टा में इस तरह से अगर क्वेश्चन कभी आ जाए तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों का आधार लेकिन यहाँ पर सेम होना चाहिए, दोनों में सेम है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेम आधार रहेगा और पहला ऊपर में जो पावर है वो नीचे का पावर जाके क्या होगा, घट जाएगा। एग्जाम्पल से पहले इसको क्लियर करेंगे। जैसे मान लेते हैं 2 का पावर 4 है और नीचे 2 का पावर 2 है, यहाँ पर जो है दोनों का आधार 2 और 2 है, अब पावर में 4 और फिर 2 है तो हम इसको क्या करेंगे, आधार 2 है तो 2 ही लिख देंगे, उसके बाद पहला 4 है तो 4 लिखेंगे, पहला पावर ऊपर जो m है वो यहाँ पर 4 हो जाएगा, उसके बाद नीचे जो 2 है वो जाके इसी पावर में क्या होगा, घट जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 2 का 2 रहेगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है 3 फॉर्मूला जो है डिस्कस किया गया, तो आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, अगला फॉर्मूला जो है फॉर्मूला नंबर 4। यहाँ पर जो है लगभग 10-11 फॉर्मूला जो है डिस्कस किया गया है ताकि क्वेश्चन को समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर जो अगला फॉर्मूला है कि अगर a का पावर m और उसका होल पावर अगर कुछ n रहे तो वो डायरेक्ट क्या होता है, जो आधार होता है उसी में जो है दोनों पावर गुना हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अगर हम 2 का पावर 2 रखते हैं और इसका पूरा होल पावर अगर 3 अगर रहता है तो इसको कैसे हल करेंगे, जो आधार है वो आधार 2 का 2 ही रहेगा, लेकिन जो दोनों जो पावर है वो आपस में क्या होगा, इनटू हो जाएगा, तो 2 गुना 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 2 का 6। ये इस तरह से फॉर्मूला को जो है डिफाइन किया गया है। अगला फॉर्मूला देखते हैं कि अगर अब यहाँ पर जो है अगला जो है 5वां फॉर्मूला में इसका बेस जो है आधार अभी क्या बोलते हैं, अलग अलग हो गया, एक a है और एक b है। एग्जाम्पल से समझ जाते हैं, जैसे अगर 2 का पावर 3 है और अगर 3 का पावर भी 3 है, यहाँ पर एक नया चीज है कि दोनों का पावर जो है वो बिल्कुल सेम है, तो 2 का पावर 3 दोनों का हम भी क्या करेंगे, पावर सेम कर देंगे, लेकिन आधार वो अलग अलग कर देंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला में, दोनों आपस में गुना हो जाता है और दोनों पावर में से एक पावर जो है उसको हम लोग पावर में लिख देते हैं। तो 2 और 3 को हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे और दोनों में 3 है तो ये 1 3 को हम यहाँ लिख देंगे, तो 2 तिया 6 हो जाएगा और पावर में कितना चढ़ जाएगा, 3। तो ये भी फॉर्मूला जो है समझ में आ गया होगा। अगला जो है छठा फॉर्मूला देखते हैं। अब यहाँ पर जो है बट्टा में दे दिया है, एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर a का पावर m है और b का पावर n, जब दो बोलते हैं, दो सवाल जो है इस तरह से लिखा हुआ है, बट्टा में लिखा हुआ रहता है, तो इसको क्या कर सकते हैं, वो यहाँ फॉर्मूला में समझ में आ ही गया होगा कि a बट्टा b दोनों में क्या कर देंगे, पावर जो है ऐड कर देंगे जब दोनों का पावर सेम हो। जैसे इसको हम ये समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 का पावर 3 है और यहाँ पर जो है 4 का पावर भी क्या है, 3 है, दोनों का पावर क्या है, बिल्कुल सेम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/4 लिख सकते हैं और दोनों पावर, जबकि दोनों में पावर सेम है इसीलिए हम यहाँ पर 3 एक पावर लिखेंगे तो भी ये जो क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला नंबर 7। यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी संख्या का पावर अगर 0 होगा तो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। कोई भी संख्या का पावर अगर 0 होगा कितना आएगा, 1। जैसे अगर हम मान लेते हैं एग्जाम्पल में कि 2 का पावर 0 है, मतलब कितना आएगा, 1। अगर 3 का पावर 0 रहेगा तो भी 1 आएगा, 4 का पावर 0 रहेगा तो भी 1, अगर 1000 रहे उसका भी अगर पावर अगर 0 है तो आंसर कितना आएगा, 1। अब ये क्यों आ रहा है उसको अगर हम क्लियर करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे अगर 2 का पावर 0 है, 2 का पावर 0 है मतलब इस 2 को 1-1 लिखा जा सकता है, ठीक है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -1, ताकि ये कट के क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब इसको इंटू करेंगे 2 का ऊपर जो 1 है वो 1 यहाँ आ जाएगा, गुना ये जब इससे जाके गुना होगा तो 2 का पावर क्या होगा, -1, जो आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे तो ये चीज आएगा। तो हम जो है पावर को बांट सकते हैं। अब 2 का पावर 1 का 2 पावर 1 रहने देते हैं, गुना, यहाँ पर पावर कोई भी संख्या माइनस रहता है तो उसको नीचे करने से उसका पावर प्लस हो जाता है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ सेम चीज ऐसे ऐसे कट जाता है और कितना, 1। इसीलिए कोई भी संख्या का पावर अगर 0 रहता है तो आंसर हमेशा कितना आता है, 1 आता है। ये फॉर्मूला नंबर 7 बोल रहा है। अगला फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला नंबर 8। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है a/b, अब उसका पावर क्या है, माइनस में है, ठीक है, तो इसको हम लोग जो है एग्जांपल से समझते हैं कि अगर कोई भी संख्या हो, जैसे 2/5 हो,
और अगर इसका पावर जो है माइनस अगर 3 हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नीचे वाला को ऊपर लिख देना है और ऊपर वाला को नीचे लिख देना है, और ये क्या बन जाएगा, ये जो माइनस का पावर है वो क्या बन जाएगा, प्लस का पावर बन जाएगा। अगला फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पर इसको भी एग्जांपल समझेंगे। अगर कोई भी संख्या का पावर अगर माइनस में है तो उसको बट्टा में अगर हम लोग कर दे तो वो जो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जैसे 2 का पावर माइनस अगर 3 है, इसको अगर हम प्लस में करना है तो क्या करना होगा, 2 का 2 और नीचे कर देंगे बट्टा में, ये जो माइनस का जो 3 है वो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अगला फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला नंबर 10। यहाँ पर जो है कोई संख्या अभी बट्टा के नीचे माइनस में है तो उसको ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जैसे एग्जांपल अगर यहाँ पे लेके तो आराम से समझ सकते हैं कि 1/2 का पावर माइनस अगर 3 है, अगर इसको ऊपर कर दिया जाए तो 2 का क्या हो जाएगा, +3। जो प्लस नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, तो 2 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से जो है 10 फॉर्मूला जो है यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, 5 का पावर -3 का सही मान होगा। अब यहाँ पर जो है अभी हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करके आए हैं, उसी से सारा क्वेश्चन जो है आप लोगों को यहाँ मिलेगा। तो 5 का पावर जो है -3 का सही मान क्या होगा, 4 ऑप्शन देखेंगे। 5 है, 125 है, 1/125 है और कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा उसको हम लोग देखते हैं। ए का पावर, जब कोई संख्या का पावर माइनस में रहता है तो उसको अगर हम बट्टा में लिख देंगे तो क्या हो जाता है, वो प्लस में हो जाता है। यहाँ पर जो दिया हुआ है 5 का पावर -3 दिया हुआ है, 5 का पावर -3 दिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर एक बट्टा में लिखेंगे, जैसे यहाँ पर ए का पावर माइनस एम है तो उसी को बट्टा में लिखें तो प्लस एम हो जाता है। उसी तरह 5 के पावर -3 है तो इसको अगर हम लिख सकते हैं 5 का जो है प्लस का 3, जो कि प्लस नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो 5 का पावर क्या हो गया, 3 हो गया। अब 5 को जब 3 बार गुना करेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे तो 5 पचे 25 होता है, और फिर 5 से गुना करेंगे तो 5 पचे 25 का 5 हासिल बचेगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12। कहने का मतलब है 1/5 का पावर अगर 3 है तो कितना आता है, 1/125 आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा जो है सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/3 का पावर -1 का मान क्या होगा। ये भी फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किए हैं। पहले इसको जो है 4 ऑप्शन देखते हैं, 27 है, 9 है, 3 है और 18 है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है उसको देखते हैं। अगर कोई भी संख्या बट्टा में हो और नीचे माइनस, जैसे 1/1 का माइनस पावर में है तो हम क्या करेंगे, ऊपर पलट देंगे तो क्या पावर क्या बन जाता है, प्लस में। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1/3 का पावर -1 दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस बट्टा को ही पलट दे तो 3 का पावर जो है 1 लिख सकते हैं, जो कि प्लस में। अब 1 हम लिखे या फिर नहीं लिखे कोई मतलब नहीं होता है, मतलब सिर्फ कितना आएगा हल होने से, 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, तीसरा सही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1000 का पावर 0 है का संख्यात्मक मान क्या होगा। मतलब यहाँ जो 1000 का पावर अगर 0, मतलब कोई भी संख्या का पावर अगर 0 रहेगा तो क्या आंसर आएगा। तो अभी कुछ देर पहले डिस्कस हुआ है, ऑप्शन दिया है 10, 100, 0 और 1 दिया है। तो यहाँ पर क्लियर करते हैं, अगर कोई भी संख्या का पावर अगर 0 है तो हमेशा कितना आता है, 1 आता है। क्यों 1 आता है, कैसे, तो हम यहाँ जान सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1000 है, 1000 को 0 है, 0 को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस और माइनस लिख सकते हैं पावर को, क्या है कि यहाँ पर ये दोनों आपस में कट के क्या आता है, 0 आता है। या उसके बाद यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक, इसको अगर पावर बांट दे तो 100 का पावर 1 होगा, फिर गुना 100 का पावर माइनस का 1 होगा। अब यहाँ पर जो है 100 का 100 और यहाँ पर जो है प्लस माइनस का जो 100 है उसको नीचे करेंगे तो 100 प्लस में हो जाएगा। एक दोनों में तो लिखने की जरूरी नहीं है। आंसर कट के कितना आता है, 1। तो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो सही होगा। यहाँ पर डायरेक्ट ये भी बोला जा सकता है कि कोई भी संख्या, यहाँ पर 100 है, 1000, 1 लाख, कुछ संख्या रहे, अगर पावर में अगर 0 है तो हमेशा मान कितना आएगा, 1 आएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, अगर a का पावर m प्लस b का पावर भी m, दोनों में पावर सेम है, बस यहाँ पर बीच में प्लस है,
का सही मान होगा जहां m बराबर 0। अब यहाँ पर जो है चार ऑप्शन देखेंगे, 0 है, उसके बाद 1 है, 2 है और कोई नहीं है। तो सबसे पहले मान को रख के देखते हैं। a का पावर m है, फिर प्लस b का पावर भी m है। अगर हम बात करें a तो a ही होगा, लेकिन m का मान कितना रखना है, 0, 0 रख दिए, प्लस यहाँ पर b है तो b लिख देंगे, m का मान रखना कितना है, 0, 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या है कि कोई भी संख्या का पावर 0 आता है, कितना आता है, 1 आता है। उसी तरह b है, कोई भी संख्या हो सकता है b, अब पावर में कितना है, 0 है, तो आंसर कितना आएगा, 1। तो दोनों का आपस में जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 2। तो ऑप्शन नंबर जो है सी मेरा क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर है यहाँ पर, ठीक है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 का पावर माइनस में 1 है और उसका होल पावर 5 है और गुना 32 का मान क्या होगा। चार ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले 2 है, 1 है, 5 है और 32 है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है वो देखते हैं। अगर कोई भी संख्या का एक पावर के ऊपर एक और पावर होता है तो वो संख्या में जो दोनों पावर आपस में क्या होता है, गुना हो जाता है। बस यही छोटा सा जो है फॉर्मूला है, हम इसको आराम से समझते हैं। 2 का पावर 1 है, ठीक है, और इसका होल पावर 5 है और यहाँ कितना है, 32 है। तो यहाँ पर जो है इस फॉर्मूला से क्या समझ में आता है कि दोनों -1 और 5 क्या होगा, इस हिसाब से गुना हो जाएगा। तो 2 का 2 होगा, -1 किससे गुना हो जाएगा, 5 से, और यहाँ पर गुना जो है 32 का 32 ही होगा। अब यहाँ पर 2 को गुना करेंगे तो 2 का जो है पावर -1 गुना 5 तो कितना आएगा, 5 1 का 5 जो कि माइनस में आएगा, और गुना 32 का 32 होगा। अब यहाँ पर जो है अगला फॉर्मूला जो है क्या है, अगर a का पावर अगर माइनस में m होता है तो इसको हम नीचे कर देते हैं, तो a का पावर क्या होता है, प्लस का m हो जाता है। तो यहाँ पर 2 तो 1 बट्टा कर दे तो 2 का पावर क्या आ जाएगा, 5 जो कि प्लस में हो जाएगा, और गुना 32 का 32 हो जाएगा। इसको हम आगे समझ सकते हैं कि 2 को जब 5 बार गुना किया जाता है, 5 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 आता है। तो नीचे कितना आ गया, 32, और गुना में भी कितना है, 32, दोनों आपस में 32 32 कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो 1 नंबर जो 1 जो है सेकंड नंबर का ऑप्शन मेरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर क्या बोल रहा है। यदि a बराबर 1 और b बराबर 2 तो हमको a का पावर b प्लस b का पावर a का मान निकालना है कि क्या होगा, ये हमसे पूछ दिया क्वेश्चन। चार ऑप्शन दे दिया है, a -1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे। अगर यहाँ पर दिया हुआ है मेरा b का पावर, a का पावर b दिया है प्लस b का पावर a दे दिया है क्वेश्चन में। अब यहाँ पर रखना क्या है, एक जगह में 1 रखना है। तो यहाँ पर एक जगह में अगर 1 रख दे तो b के जगह में कितना रखना है, 2, तो मतलब 1 का पावर कितना हो जाएगा, 2, प्लस b है, b के जगह में रखना कितना है, 2, तो डायरेक्ट हम b का जगह में 2 रखेंगे और a का जगह में कितना रखना है, 1, तो ये 1 जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब 1 का पावर 2 है मतलब 1 का मान कितना होगा, 1 स्क्वायर, तो 1 ही होगा, प्लस 2 का पावर 1 है मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है, सिर्फ 2 लिखा जा सकता है। दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 तो हमको a भाग b a का मान ज्ञात करना है। चार ऑप्शन देखेंगे, 3/2, 2/3, उसके बाद 1/2 और -1/2। सबसे पहले मान रखते हैं, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले दिया है a, उसके बाद भाग, उसके बाद b और a, मान ही रखना है यहाँ पर। तो a का मान कितना है, माइनस, तो माइनस का 1 जो है a के जगह में रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर भाग है, भाग लिख देंगे। उसके बाद b के जगह में रखना कितना है, 2, तो 2 लिख दिए। उसके बाद a का मान कितना है, -1, तो -1 हम यहाँ लिख दिए। उसके बाद जो है इसको हल करके देखते हैं, -1 का -1, जैसे ही यहाँ पर भाग को भी भाग ही रहने देते हैं, ये 2 इसके साथ गुना हो गया, यहाँ पर जो है गुना में कुछ भी नहीं, मतलब गुना में, तो -2 हो जाएगा सर यहाँ पर। उसके बाद जब इसको हल करेंगे तो -1 का -1 यहाँ पर गुना, जैसे ही भाग को गुना बनाते हैं जो संख्या होता है वो कहाँ, नीचे बट्टा में आ जाता है। उसके बाद माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 जब 1 से गुना होगा तो 1 1 का 1 होगा और नीचे कितना है, 2, 1/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमको मान निकालने के लिए बोल रहा है। चार ऑप्शन देखेंगे, 125,
उसका 1/5, 1/25 और फिर 33 है। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। दिया है 2-3 ब्रैकेट, 2-3 ब्रैकेट बंद, 3 उसके बाद जो है करली ब्रैकेट 3 दिया हुआ है। हमें इसको सिर्फ हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का काम होता है, तो यहाँ पर ब्रैकेट हम देते जाएंगे। यहाँ पर 3 है, 3 में से 2 अगर हम हल करेंगे, 2 अगर हम जोड़ देंगे, कहने का मतलब ये यहाँ पर जोड़ते हैं। यहाँ पर -3 है, इसमें 2 जोड़ देंगे तो इसको -3 को हम 2-1 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर 2 प्लस में ये आपस में कट जाता है तो -1 बचता है, वही -1 जो है यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर 3 है, 3 लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट बंद के बाद फिर से 3 है तो फिर से 3 जो है हम लिख देंगे। अगला जो है आगे के स्टेप जो है 2 माइनस, अब यहाँ पर माइनस माइनस इंटू होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पहले ही से एक 3 पहले ही से है तो वो भी 3 को लिखेंगे, और बाद में 3 है वो भी लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, 2 है तो 2, 3 और 3 को गुना करेंगे तो 3 तिया 9 होता है, बीच में प्लस है तो प्लस डाल देंगे। और यहाँ पर क्या है, 3 है तो 3, 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 और 2 11 होता है, 11 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 11 तिया 33, जो 33 होगा वही मेरा क्या होगा, ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले बोल रहा है -7 का पावर -3 गुना -7 का पावर 2 का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन देखेंगे, 1/-7, 1/7, 7 है और कोई नहीं है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है सबसे पहले वो देख लेते हैं। अगर जब आधार, मतलब आधार जब दोनों सेम रहता है और बीच में गुना रहता है तो उन दोनों में जो क्या होता है, पावर क्या होता है, जुट जाता है। वही सेम चीज फॉर्मूला को हम यहाँ पर जो है लगा देंगे। -7 का पावर -3 है और गुना फिर -7 का पावर क्या है, 2 है। हम इसको क्या करेंगे, दोनों में जब आधार सेम है तो वो सेम आधार लिखेंगे, तो -7 का -7 बिल्कुल सेम लिख देंगे, और पावर को क्या करना है, जोड़ देना है। तो -3 पहला है यहाँ पर और 2 है तो वापस में क्या होगा, जुट जाएगा। तो यहाँ पर -7 का -7 जब इसको जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये फिर से क्या बचा लेगा, माइनस का 1 बचा लेगा। अब यहाँ पर कोई भी संख्या पावर माइनस रहता है तो उसको बट्टा में लिखने से क्या होता है, वो संख्या का पावर प्लस हो जाता है, प्लस हम लोग ये लिख सकते हैं। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 1/7, जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी मान निकालने के लिए बोल रहा है, -5 का 3 और फिर गुना 2/5 का पूरा होल 3 पावर में का मान ज्ञात करना। सबसे पहले 4 ऑप्शन देखते हैं, 8 है, 18 है, -8 है और कोई नहीं है। सबसे पहले इसको हल करते हैं, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो देखते हैं। अगर यहाँ पर a का पावर m, b का पावर m दोनों का जो है पावर सेम रहता है तो पावर बटता है, बस इसको याद रखना है। अब इसको हल करके आप लोग को बताते हैं कि कैसे बनेगा। -5 का पावर कितना है, 3 है, गुना 2/5 इसका भी पावर कितना है, होल पावर 3 है। अब अगर मान लो होल पावर 3 है या m रहता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, पावर को बांट सकते हैं। तो यहाँ पर -5 का पावर 3 है तो -5 का पावर 3 गुना, अगर यहाँ पर पावर को हम बांटेंगे तो 2 का पावर भी हम 3 लिख सकते हैं और 5 का पावर भी 3 लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से ये जो 5 का पावर 3 है, ये 5 का पावर 3 जो है कट जाएगा, और यहाँ पर बचा है -1 का पावर 3 बच गया है, और यहाँ पर 2 का पावर कितना बच गया है, 3 बच गया है। अब यहाँ पर फिर अगला हम सूत्र लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर इसका आधार को हम a मान ले, इसका आधार को b मान ले, तो यहाँ पर ऊपर सेम पावर रहता है तो दोनों आपस में गुना होता है, तो -1 जो है 2 से गुना होगा और ऊपर में 1 पावर, दोनों में से पावर सेम है तो 1 पावर लिखेंगे। तो -1 जब 2 से गुना होगा तो -2 होगा, अब -2 का पावर 3, अब -2 को जब गुना किया जाएगा 3 बार, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, अगर यहाँ पर माइनस भी अगर हम डाल दे तो आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, फिर प्लस माइनस माइनस का 8 होगा, तो माइनस का जो 8 होगा वही मेरा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 जो बहुत ही आसान सा है। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। 1/3 मतलब यहाँ पर पावर में 0 है। आपको बताया गया है कि कोई भी संख्या का पावर अगर 0 रहता है तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। डायरेक्ट हमको 1 देखना है और आंसर मार देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है x का मान ज्ञात कीजिए
यदि ये दिया हुआ है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन मतलब दे दिया है -5 का x + 1 पावर है, गुना फिर माइनस का पावर 5 है, फिर बराबर -5 का पावर 7 है, तो हमको x का मान जो है निकालना है। ऑप्शन देखेंगे, एक 4 है, एक 3 है, 2 है और एक 1 है। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे तभी इसका आंसर जो है समझ में आएगा कि आखिर कितना आएगा। यहाँ पर -5 है, -5 लिख दिए, पावर में x + 1 है, फिर गुना है -5 का -5 और फिर पावर में 5 है तो 5 लिख दिए, बराबर -5 का कितना है, पावर 7 है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोनों का आधार बिल्कुल सेम है, बराबर, दोनों का आधार एक जैसा है, पावर अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का आधार जो सेम है तो एक आधार लिख देंगे, -5 का -5 जो है एक आधार हो गया, और दोनों में से पावर क्या होगा, जुट जाएगा। x + 1 में कौन जुटेगा, 5 जुट जाएगा, और इधर कितना है, -5 का पावर 7 है। बस यहाँ पर कुछ भी नहीं, बस फॉर्मूला लग गया है कि जब आधार सेम रहता है, पावर अलग रहता है, तो सेम आधार होता है और बीच में यहाँ पर गुना है, इसलिए आपस में क्या होगा, जुट जाएगा। अब -5 का -5 रहेगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो x 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और इधर कितना है, -5 का पावर 7। अब यहाँ पर इधर भी सेम आधार है, इधर भी, बराबर का उधर और बराबर का इधर जब सेम आधार होता है तो आधार को हम काट सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे x + 6 क्या बच गया, बराबर उधर 7, दोनों का आधार जब कट जाता है सिर्फ पावर बचता है, x + 6 बराबर कितना है, 7। अब x बराबर इसको अगर हम निकालेंगे तो 7 में जाके 6 घट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, 1। यही मेरा क्या होगा, आंसर। ऑप्शन नंबर जो है सी क्या है, मेरा सही जवाब है। यहाँ पर किस फॉर्मूला यूज हुआ है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, हाइलाइटर से भी आपको जो है दिखाया जा सकता है कि कौन सा जो है फॉर्मूला यूज हुआ है। यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज हुआ है जब आधार सेम रहता है और पावर में जो है अलग रहता है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, सेम आधार लिख देंगे और आपस में उन दोनों पावर को जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि 3 का पावर 2 है और उसका पूरा होल पावर -2 है, का मान क्या होगा। वो 1/8 हो सकता है, 1/18 होगा, या 1/81 होगा, या 1/-81 होगा। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगने वाला है उसको देख लेते हैं। अगर a का पावर m है, उसका भी पावर कोई और है, तो दोनों आपस में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, क्या बोलते हैं, इंटू हो जाता है, गुना हो जाता है। तो 3 का पावर 2 है और इसका भी पावर कितना है, -2 है। हम इसको लिख सकते हैं, 3 का 3 दोनों आपस में क्या होगा, गुना होगा, तो 2 गुना -2। जब इसको हल करेंगे तो 3 का पावर कितना होगा, 2 दूना 4 जो कि माइनस में। अब यहाँ पर 3 का पावर माइनस आया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस को हटाने के लिए बट्टा में लिख सकते हैं। तो 3 को नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा, बट्टा में जो पावर होगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। मतलब 3 को कितना बार गुना करना है, 4 बार करना है। तो 3 गुना 3, तो 3 तिया 9 होता है, फिर यहाँ पर भी 3 तिया 9, आपस में जब इसको गुना करेंगे तो 9 9 81, मतलब 1/81 आया, जो मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14वां क्या बोलता है। यहाँ पर भी बोल रहा है यदि 6 का पावर n है बटा 6 का पावर -2 है बराबर 6 का पावर 3 है, तो n का मान ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर n निकालना है। 4 ऑप्शन देखेंगे, 8 है, 3 है, 2 है और 1 है। तो बिना हल किए हुए इसका आंसर जो है सोचना थोड़ा सा टफ होता है, तो सबसे पहले इसको हम हल करते हैं। 6 का पावर n है और नीचे क्या है, 6 का पावर -2 है, उसके बराबर में 6 का पावर 3 है। यहाँ पर छोटा सा जो है ट्रिक यूज करेंगे। 6 का पावर n है, यहाँ पर इधर बराबर का 6 का पावर 3 है। अगर कोई भी संख्या बट्टा में रहता है तो बराबर उधर जाके क्या बनता है, गुना बनता है। तो 6 का पावर जो 2 है उधर जाके गुना बन गया। आगे देखते हैं, 6 का पावर n है, यहाँ पर 6 दोनों का आधार सेम है तो आधार सेम रहेगा। अब बीच में गुना है मतलब आपस में क्या होगा, जुटेगा। तो यहाँ पर एक संख्या जो है पावर में माइनस है, तो यहाँ पर प्लस होता तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाता है। तो 6 का पावर n बराबर 6 का पावर जो है 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 आएगा। तो अब दोनों का जो आधार जो है बराबर का इधर उधर सेम है, तो आधार को हम काट देंगे और n बराबर कितना मान आ जाएगा, 1, जो ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है। यदि 2 का पावर 3x बराबर
8 का पावर 2x प्लस 1 हो तो x का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन देखेंगे 8 है, -3 है, 2 है और माइनस का 1 है। यहाँ पर छोटा सा ट्रिक है कि यहाँ पर जो है 8 दे दिया है, पावर नहीं देके 8 दे दिया है, तो उसको हम लोग जो है आसानी से बना सकते हैं। 2 का पावर कितना दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है, इधर 8 का पावर कितना दिया हुआ है, 2x प्लस 1 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जो 8 को पावर में बदलेंगे। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का पावर को करने के लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 चौके 8 होता है, 2 दूना 4 होता है और फिर 2 एका 2 होता है। मतलब 8 को हम 2 का पावर कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। और इसका भी पूरा पावर कितना है, 2x प्लस 1 दे दिया है। तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। 2 का पावर 3x, कब 3x रहेगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है, जब a का पावर m रहता है और उसका होल पावर n रहता है तो दोनों आपस में गुना होता है, a का m गुना n हो जाता है। वही सेम चीज यहाँ पर रूल जो है हम लोग फॉलो करेंगे। तो 3 गुना हो जाएगा किससे, 2x प्लस 1 से गुना हो जाएगा। तो 2 का पावर 3x का 3x रह जाएगा, इधर इधर आते हैं। 2 का 2, जब 3 जाके 2 से गुना होगा तो 3 दूना 6x हो जाएगा, प्लस ये 3 जाके 1 से गुना होगा तो 3 एक का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है दोनों साइड बराबर का, इधर उधर दोनों में सेम आधार है, तो ये 2 जो है इस 2 को काट देगा और यहाँ पर 3x बराबर कितना आ रहा है, 6x प्लस 3 आ जा रहा है। सबको बराबर का उधर ले जाते हैं। यहाँ पर 3x का 3x है, यहाँ पर जो प्लस का 6x इधर आके माइनस का 6x हो जाएगा और इधर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो माइनस का 6x बड़ा है और प्लस का 3x छोटा है। तो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो माइनस का 3x आएगा और यहाँ पर इधर बराबर का 3 बच जाएगा। ये 3 और ये 3 कट जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा, 1। और यहाँ का जो माइनस है वो इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो जो माइनस का 1 जो होगा वही मेरा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है 0.000085 का मानक रूप क्या होगा। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो संख्या दिया हुआ है इसका मानक रूप होता क्या है। मानक रूप होता है इस संख्या को 10 का पावर में लिखेंगे, इसका रूप बदल कर, वही क्या होता है, मानक रूप। सबसे पहले 4 ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देखने से भी समझ में आता है कि हमको क्वेश्चन को करना क्या है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लेते हैं। इसको मानक रूप लिखने का 2-3 तरीका है, तो आपको जो है 2 तरीका आसान सा बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे 0.000085। यहाँ पर दिया हुआ है, पॉइंट के बाद संख्या काउंटिंग करेंगे है कितना, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में जो संख्या दिया हुआ है उसको लिख लेना है। तो 8-5 दिया हुआ है, 8-5 हम लिख देंगे। अब यहाँ पर हमको मानक रूप में बीच में दशमलव डालना होता है, बीच में दशमलव डाल दिए। अब यहाँ पर जैसे ही हम लोग दशमलव डाल दिए, एक संख्या घटा के हमको 10 का पावर माइनस में लिखना है। अब 10 का पावर 1 अगर हम काट दे तो कितना पीस बचा, 1 2 3 4 5। दशमलव लिखे हैं इसलिए 1 को काट रहे हैं, बाकी बात कितना बच रहा है, 1 2 3 4 5, वही 10 का पावर 5। अब यहाँ पर शर्त है कि यहाँ पर हम प्लस लिखे कि माइनस लिखे, तो माइनस लिखेंगे जब यहाँ पर दशमलव रहता है, दशमलव का बाद का जो संख्या होता है वो माइनस में हमको लिखते हैं। तो पावर मेरा क्या हो गया, माइनस। माइनस में इसलिए लिखा जाता है कि दशमलव जैसे ही हटाएंगे तो नीचे बनता है जीरो। जैसे मान लेते हैं 1.24 लिख दे, जैसे ही इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे बनता है जीरो। अब यही जीरो ऊपर जाके क्या बन जाता है, 10 का पावर माइनस में बनता है, इसलिए हम लोग माइनस लिखते हैं। तो ये पहला ऑप्शन नंबर जो सी है मेरा आंसर है। इसी का दूसरा नियम भी हम लोग जान सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है 0.0004 पीस जीरो है, उसके बाद क्या है, 8-5 है। तो जैसे ही अगर हम इस दशमलव को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 3 3 6 पीस, एक के बाद 6 जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही जीरो दशमलव हटाते हैं ऊपर क्या बन जाता है, 85 बन जाता है और नीचे 10 का पावर कितना, 6 बन जाता है। 3 और 3 टोटल 6 होता है, वही 10 का पावर 6। अगर हमको बीच में दशमलव डालना है, जैसे 8.5 लिखना है, जैसे ही यहाँ पर दशमलव डालेंगे यहाँ 6 में से क्या होगा, 1 के वजह से दशमलव डाला गया, मतलब 1 यहाँ से घट जाएगा और क्या बच जाएगा, 10 का पावर 5 बच जाएगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 8.5 गुना
10 का पावर जो ऊपर जाके प्लस का बन जाएगा माइनस का 5। तो ऑप्शन नंबर सी जो है क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, मानक रूप में ही बदलना है। तो क्वेश्चन सबसे पहले लिखते हैं, 0 पॉइंट कितना है यहाँ पर, 3 3 6 7 8, टोटल 8 है। 0.1 2 3 4 5 6 और 1 और 5 है। दोनों नियम यहाँ पर जो है आपको बताया जाएगा। सबसे पहला जो संख्या है वो संख्या को लिखना है, 1 और 5 लिख दिए। अब जैसे ही यहाँ पर हम लोग दशमलव डालते हैं, यहाँ पर गिनते हैं, यहाँ पर 10 का पावर है कितना, 10 का पावर जो है पॉइंट के बाद कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 8 नहीं लिख के 1 घटा के माइनस लिखते हैं, वही क्या होता है, आंसर। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 जो है मेरा आंसर सही। इसको दूसरा नियम से भी देख लेते हैं। दूसरा नियम कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है, 0.1 2 3 4 5 6 और 1 5 लिख देंगे। जैसे ही इस दशमलव को हटाएंगे, नीचे क्या आएगा, 1 के बाद 3 3 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो जीरो हमको लगा देना है। ऊपर बनता क्या है, सिर्फ 15 बन गया है। नीचे 10 का पावर कितना है, 8 है। अब इसको अगर 15 को अगर हम 1.5 लिख दे, तो यहाँ से एक जीरो की वजह से वो पॉइंट में 5 आया, 1.5 हुआ है। अब यहाँ पर एक जीरो खत्म हो गया, तो कितना, 10 का पावर कितना बच गया है, 10 का पावर 7। इसी को हम लोग लिखते हैं 1.5 इंटू 10 टू दी पावर जो 7 है वो नीचे प्लस में था, ऊपर जाके क्या हो गया, माइनस में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये भी मानक रूप ही लिखना है ये भी क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, 0.1 2 3 4 पीस जीरो है और 2 और 4 है। सबसे पहले जो संख्या है वो संख्या को लिखना है, 2 4 तो हम लिख दिए। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद गिनेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 अंक है। अब 6 अंक है तो हमको करना है क्या है, एक पॉइंट बीच में डाल देना है और जितना बाकी बचा 6 को हटा के एक काट देना है, बाकी जो बचा तो कितना, 3 2 5 बच गया है, वो 5 लिख देंगे। और क्या चीज में लिखेंगे, माइनस में। माइनस में क्यों लिखेंगे, यहाँ पर जो है पॉइंट के बाद संख्या है। दूसरा नियम से भी देख लेते हैं, 0.0004 पीस जीरो है और 2 4 है। जैसे ही यहाँ से पॉइंट को हम लोग हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 3 3 6 पीस जीरो आ जाएगा, 3 4 5 6। अब जैसे ही 6 पीस जीरो आएगा, हमको करना कुछ नहीं, ऊपर क्या बच गया, 24 बच गया है और नीचे 10 का पावर कितना बच गया, 6 बच गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पर 10 का पावर 6 है, हम एक जीरो के वजह से वहां बीच में पॉइंट डाल देंगे। अब यहाँ बचा कितना, 10 का पावर सिर्फ 5 बच गया है और यही 5 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 2.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 5 बन जाएगा। माइनस इसलिए बनेगा कि 10 नीचे है, नीचे को ऊपर ले जाते हैं तो क्या बन जाता है, पावर मेरा माइनस बन जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी मानक रूप का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दोनों नियम देखेंगे, 0.005 है। अब यहाँ पर जो है एक संख्या, डबल संख्या नहीं है, एक संख्या, तो वही एक संख्या को लिख देंगे गुना। यहाँ पर तो दशमलव डालना नहीं है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद संख्या टोटल कितना है, 1 2 3, वही 10 का पावर जो है 3। अब माइनस में क्यों लिखते हैं, कि पॉइंट के बाद क्या बोलते हैं, पॉइंट के बाद संख्या है यहाँ पर, इसलिए माइनस होता है। अगर दूसरा नियम भी देख लेते हैं, दूसरा नियम क्या करता है, 0.005 है। जैसे ही इस पॉइंट को हम लोग हटाएंगे, नीचे पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो 3 अंक जीरो का हम लोग को डाल देना है। ऊपर क्या बन गया, 5 बन गया और नीचे 10 का पावर कितना बन गया, 10 का पावर 3 जीरो है, मतलब 10 का पावर 3। तो ऊपर 5 का 5 रहेगा और नीचे 10 का पावर जो माइनस का 3 है, ऊपर जाकर 10 का पावर प्लस का 3 है, वो ऊपर जाकर 10 का पावर माइनस का 3 हो जाएगा। दोनों सेम आंसर आएगा और ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है 1000 का मानक रूप लिखना है। ठीक है, संख्या कितना दिया हुआ है, 1000। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, 10 लिख देना है। अब यहाँ पर टोटल जीरो की संख्या कितना है, 3 है, वही 3 को ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हम एक अपने से डाल सकते हैं, यही क्या होगा, मानक रूप हो जाएगा। या ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 गुना, उसके बाद यहाँ पर 10 लिखो, 10 का पावर कितना है, तो जीरो कितना है, 3, यही क्या होता है, मानक रूप। तो ऑप्शन नंबर जो है सी है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ पर मानक रूप पहले ही से दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है, सामान्य रूप में कर देना है। जैसे 8 गुना 10 का पावर माइनस 3 का सामान्य रूप लिखना है, तो सामान्य रूप लिखना जो है और भी आसान है।
8 गुना 10 का पावर माइनस 3 दिया हुआ है, तो इसको हम करेंगे क्या, 8 का 8 हो जाएगा गुना नीचे 10 का पावर जो है 3 ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जो माइनस पावर है वो नीचे आता है तो प्लस का पावर हो जाता है। 8 बट्टा 10 का पावर 3 है, मतलब 3 को जीरो लग जाएगा। अब यहाँ पर 3 जीरो है, हमको अगर पॉइंट डालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या को लिखेंगे 8, उसके बाद इसके जगह में 8 चला गया, उसके बाद डबल संख्या और बच गया, मतलब पॉइंट के बाद 3 संख्या काउंटिंग करने के बाद जीरो डालना है, तो जी 1 2 3, उसके बाद पॉइंट डालेंगे, उसके बाद जीरो, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि ये जो संख्या दिया हुआ है इसको सामान्य रूप में करना है। कोई बात नहीं है, क्वेश्चन कितना दिया है, 3.5 गुना 10 का पावर माइनस 7 दिया है। अब इसको आसानी से बनाया जाता है, 3.5 का 3.5 लिखेंगे, यहाँ पर 10 का पावर 7 है जो कि माइनस में है, तो नीचे ले आएंगे तो 10 का पावर क्या होगा, प्लस का 7 हो जाएगा। 3.5 है तो 3.5 लिख देंगे, यहाँ पर 10 का पावर 7 है, मतलब 7 वो जीरो यहाँ पर लग जाएगा, 3 3 6 1 7। जैसे ही इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो और लग जाएगा, टोटल कितना जीरो हो गया, 8 जीरो। तो ये जो संख्या है उस संख्या को पहले लिखेंगे, 35 का 35 लिख देना है, ये दो संख्या लिखाया हुआ और हमको 8 को जीव करना है, ठीक है। तो 35 के बाद 2 के बाद 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना हो गया, 8 हो गया, उसके बाद दशमलव डाल के जीरो, मतलब कहने का है कि यहाँ पर 0.1 2 3 4 5 6, उसके बाद 3 और 5 आएगा, मतलब 6 जीरो होगा और 3 5, टोटल काउंटिंग में 8 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये भी बोल रहा है कि 7.5 इंटू 10⁻³ का सामान्य रूप लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं, सबसे पहला 7.5 इंटू 10⁻³ है, तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, 7.5 गुना 10 का पावर 3 है, मतलब 10 में कितना जीरो, 3 जीरो। जैसे ही इसको इस दशमलव को हटाएंगे नीचे एक जीरो आएगा, ये जीरो को काट देगा, तो यहाँ संख्या 75 बनेगा और यहाँ कितना है, 100 है, तो 75 जब 100 से गुना होगा तो 75 100 हो जाएगा, यही मेरा क्या होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, इतना लंबा सा क्वेश्चन का मानक रूप लिखना है, पहले ऑप्शन देखेंगे, इतना सारा ऑप्शन दिख रहा है, अब लिख के देखेंगे कितना आएगा, 23 40, उसके बाद फिर डबल जीरो है, उसके बाद 1 2 3 को जीरो और है, हमको क्या करना है, इसका मानक रूप लिखना है। अब यहाँ पर कहीं पर दशमलव का तो बात नहीं है, लेकिन हमको क्वेश्चन में दशमलव डालना पड़ेगा। यहाँ पर जो है 2 है, उसके बाद पॉइंट के बाद 3 4, यही मेरा संख्या है, बाकी बात ये जीरो है, ठीक है। अब यहाँ पर जीरो है कितना, 1 2 3 4 5 6, 10 का पावर कितना, 6 है। अब अपने मर्जी से यहाँ पर पॉइंट के बाद डबल संख्या में जो है बाद पॉइंट डाले हैं, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, 10 का पावर 2 लिखेंगे, क्या है कि यहाँ पर पॉइंट के बाद जितना संख्या रहता है 10 का पावर उतना डाला जाता है, तो यहाँ पर 2 है तो 2.34 है तो 3 4, यहाँ 10 है 10, दोनों में 10 है, 3 2 10, दोनों में आपस में जुड़ जाएगा, बीच में प्लस है, तो 6 और 2 8 हो जाएगा, तो 2.34 गुना 10 का पावर 8 जो होगा, यही मेरा क्या होगा, मानक रूप हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि 1 लाख का घातांकीय रूप लिखना है, ये तो और भी आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे दिया है 1 लाख, यहाँ पर 3 2 5 जीरो है, मतलब 10 का पावर 5 जो है वही क्या है, मेरा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, हमको क्वेश्चन दिया हुआ है 2 का पावर -2 गुना 3 का पावर -2 का पूरा होल पावर -1 भागा 6 का पावर -1 का मान ज्ञात करना, मतलब हमको इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हल करेंगे तो मान आराम से आ जाएगा, 2 का पावर -2 दिया हुआ है और फिर 2 का पावर फिर माइनस का 3 का पावर कितना दिया है, -2 दे दिया है। अब पूरा होल पावर कितना है, -1 है, उसके बाद यहाँ पर भाग है 6 का पावर -1 है। अब इसको सबसे पहले हल करेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है, 2 है और यहाँ पर 3, दोनों का आधार अलग अलग है और पावर सेम है। जब आधार अलग अलग रहता है और पावर सेम रहता है तो क्या दोनों आपस में आधार क्या होता है, गुना होता है, तो 2 तिया कितना होगा, 6 हो जाएगा, और दोनों में से पावर एक पावर को लिख देना है, ये क्या कहता है, फॉर्मूला बोलता है। यहाँ पर फिर भागा देंगे, 6 का पावर -1 का 6 पावर -1 रहेगा। अब यहाँ पर 6 है तो 6, जब 6 का पावर माइनस है और ऊपर भी और भी पावर है, तो एक फॉर्मूला है a का पावर m और उसके ऊपर फिर पावर n रहता है, तो डायरेक्ट हो जाता है, आपस में पावर गुना हो जाता है, तो -2 का -2
और यहाँ पर -1 का -1, और जैसे ही यहाँ पर भाग है, ठीक है, 6 का पावर क्या है -1। अब यहाँ पर जैसे ही गुना होगा तो 6 का पावर जो है 2 गुना 1, 2 1 का 2। जैसे ही हम इसको गुना बनाएंगे, ये 6 का पावर -1 कहाँ चल जाएगा, नीचे। यहाँ पर याद रखिए पावर को हम लोग जो है माइनस नहीं किए हैं, गुना जो भाग को गुना बनाए हैं। अब इसको जैसे ही हल करेंगे तो 6 का पावर 2 है, ये गुना है यहाँ पर। अब यहाँ पर 6 का पावर माइनस का 1 है, तो ऊपर जाके 6 का पावर प्लस का क्या होगा, 1, जो कि प्लस नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद क्या है, दोनों का आधार बिल्कुल सेम है, तो 6 का 6 लिख देंगे, दोनों में पावर जुड़ जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 6 का 3 आएगा। जब 6 का क्यूब निकाला जाता है, मतलब 6 गुना 6 गुना 6 किया जाता है, तो कितना आंसर आता है, 216। तो 216 जो है वही मेरा क्या है, आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है, उसको क्या करना है, घातांकीय रूप में लिखना है। तो ये और भी आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर सब में -5 है, तो सबसे पहले -5 है कितना पीस, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 घातांकीय रूप में लिखना है। इसका -5 का कितना पीस है, 8 पीस है, वही 8 जो है इसका क्या है, आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 अभी हमको जो है बोल रहा है, यदि a बराबर -1 और b बराबर 2, तो a का पावर b और b का पावर a का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन देख लेते हैं, सब का सब बट्टा में, मतलब आंसर आने वाला है जो कि बट्टा में आएगा। सबसे पहले दिया है a का पावर b गुना b का पावर a, इसी में मान रखना है और देखना है आंसर आता कितना है। a का मान कितना रखना है, -1 रख दिए। b का मान कितना रखना है, 2, मतलब इसी का पावर 2 होगा, गुना b का मान कितना रखना है, 2, a का मान कितना रखना है, -1 रखना है। अब यहाँ पर क्या है कि -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 आता है, गुना यहाँ पर 2 का पावर माइनस है, यहाँ पर कोई भी संख्या का पावर माइनस में आता है, उसको नीचे करने से क्या हो जाता है, उसका पावर जो है प्लस में हो जाता है, जो कि यहाँ 1 लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो 1 जब 1 से गुना होगा तो 1 1 का 1 होता है, और नीचे 2 है तो वो सिर्फ 2, मतलब 1/2 जहां भी होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 65 किलोमीटर को मीटर में बदलना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है 65 किलोमीटर, और इसको बनाना है क्या है, मीटर। तो 1 किलोमीटर के बराबर में होता है 1000 मीटर। हम क्या करेंगे, इस 65 को 1000 से गुना कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा, 65,000 आएगा, जो कि क्या चीज में आएगा, मीटर में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस वीडियो का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है 2 का पावर 5 है का गुणन प्रतिलोम होगा। यहाँ पर गुणन प्रतिलोम बोल रहा है, और 4 ऑप्शन भी दे दिया है यहाँ पर। अब देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। प्रतिलोम का मतलब ही होता है उल्टा। 2 का पावर 5 है, अगर इसको हम प्रतिलोम करेंगे तो उलट देंगे, 2 का पावर जो है नीचे कर देंगे 5, उल्टा, डायरेक्ट उल्टा होता है। जब इसको हल किया जाएगा तो कोई भी संख्या का पावर नीचे बट्टा में प्लस है तो ऊपर जाता है, 2 का पावर क्या हो जाता है, -5 हो जाता है। तो यही -5 जो है ऑप्शन नंबर जो है सेकंड जो बिल्कुल सही है। आशा करते हैं कि सारा जो है सारा क्वेश्चन जो है इस वीडियो का आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से रिपीट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और इस तरह का वीडियो पाने के लिए जो है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।